हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का। तो हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का, जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। जब आप अपने अगल बगल देखते हो, ठीक है, तो आपको बहुत अलग अलग वैरायटी में चीज़ें दिखती हैं, बहुत अलग अलग शेप्स की होती हैं, उनका साइज़ अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी है? मटेरियल से, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो किसी ना किसी चीज़ से बनी है। ठीक है, उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। ठीक है, जो हवा हम सांस जिससे लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर हो गया, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कोई पार्टिकल, सैंड का कोई पार्टिकल, ये सब क्या है? ये सब मैटर हैं। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? देखो, जैसे कि कोई भी चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी जगह ऑक्यूपाई कर रही होगी, उसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दे हैव बोथ, कि उनका मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा अभी? मैटर। सिंस अर्ली टाइम में क्या होता था? ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कोशिश कर रहे थे अपने अगल बगल की जो सराउंडिंग है उसे समझने की। ठीक है, अर्ली इंडियन फ़िलोसोफ़र, उन्होंने क्या किया? जो पहले के इंडियन फ़िलोसोफ़र्स हुआ करते थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्या किया है? डिवाइड किया है या क्लासीफाई किया है, जिसे पंच तत्व बोलते थे। पहले आपने सुना होगा पंच तत्व, कि ये शरीर जो है पंच तत्व से मिलके बना है ना? ये आपने सुना होगा। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये क्या है? आपके 5 तत्व हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ करता था? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? साइंटिस्ट की, या जो फ़िलोसोफ़र थे, इंडियन फ़िलोसोफ़र पहले के टाइम में, उनके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें देख रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या था? एवरीथिंग जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। वो 5 चीज़ों से मिलके बना है, जो अभी हमने ऊपर देख लिया, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जो एंशियंट ग्रीक फ़िलोसोफर्स हुआ करते थे, हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो भी सेम क्लासिफिकेशन पे ही आए थे। अब जो आज के जो साइंटिस्ट हैं, ये हम पुराने टाइम के साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। अब जो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं, हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उनके फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर पे उन्होंने 2 में बांटा है इनको। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में, और केमिकल एस्पेक्ट को हम आगे के चैप्टरों में देखेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सबसे पहले फिज़िकल नेचर। ठीक है, तो फिज़िकल नेचर में सबसे पहली चीज़ आती है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो आपका मैटर है वो किससे मिलके बना है? पार्टिकल से। इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। एक तो ये था कि जो मैटर हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार होते हैं, जैसे लकड़ी का एक ढेरा होता है, ब्लॉक है। और वहीं पे दूसरा थॉट ये था कि जो मैटर हैं वो मेड अप ऑफ अ पार्टिकल लाइक सैंड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? परफॉर्म करनी है एक एक्टिविटी, और हमें डिसाइड करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर ये आपका कंटिन्यूअस है या फिर आपका क्या है? पार्टिकुलेट है। तो ये हमें डिसाइड करने के लिए एक आपके पास एक्टिविटी आई है। अब इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको 100 ml का बीकर लेना है। ठीक है, हाफ फिल द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उसको ना आधा फिल करें और उसको मार्क कर दें। ठीक है, डिज़ोल्व सम सॉल्ट, या फिर आपके पास शुगर है, सॉल्ट है, जो भी है, ग्लास रॉड की मदद से उसमें मिला दें, और वाटर के लेवल में आपको चेंज ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? सॉल्ट को क्या हुआ? वो कहाँ पे गायब हो गया? और जो लेवल है पानी का, क्या वो चेंज हुआ? जैसे हम लोग वो बनाते हैं ना, चीनी का घोल या नमक का जो बनाते हैं, वही आपको करना है इसमें सिंपली। अब इन क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? आइडिया, कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। व्हाट वॉज देयर इन द स्पून? सॉल्ट था या शुगर था, वो पानी में पूरी तरीके से फैल गया। ठीक है, जैसे आपको ये फ़ोटो के थ्रू दिखाया हुआ है इधर,
इस एक्टिविटी में देखेंगे तो सिंपली आपने क्या किया, पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। इसमें जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये पार्टिकल ऑफ वाटर्स हैं जिनको मिलियंस ऑफ टाइम मैग्नीफाई किया गया है। इसमें आपने मिला दिया सॉल्ट, इसमें आपने इसको मिलाया तो ये उनके बीच में पानी के पार्टिकल्स के साथ इसने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, एसोसिएट हो गया और हमें नहीं दिखता अब सॉल्ट, है ना। तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब दूसरा सवाल ये आता है, ये जो मैटर्स हैं, पार्टिकल जो हैं मैटर के, वो कितने छोटे हैं। अब इसके लिए एक और एक्टिविटी, इसमें अब आपको क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उनको ना 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करवाना है, ठीक है। अब जैसे आप इसमें देखेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 10 ml सॉल्यूशन लेना है और उसको 90 ml क्लियर सॉल्यूशन में डालते जाना है, ठीक है। ऐसे ही आप करते जाएंगे। आपने कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स किया है। क्या अभी भी वाटर कलर्ड है कि नहीं। जैसे ये आपने लिया था 100 ml का, इसमें आपने क्या किया था, 100 ml वाले में जो क्रिस्टल थे पोटेशियम परमैंगनेट के वो डाल दिए। इसमें से आपने 10 ml उठाया, इसमें डाला, इसमें 90 लिया था आपने क्लियर वाटर, इसमें मिलाया आपने, तो ये आपका 100 ml हुआ। फिर आपने वही उठा के इसको किया, इसको किया। अब आपको लास्ट वाला देखना है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल द पार्टिकल आर। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने ऊपर किया है, ये दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल, मतलब कुछ क्रिस्टल्स जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब अबाउट हज़ार लीटर। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एक क्रिस्टल के अंदर। मतलब जो आपने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लिया, उसके अंदर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तभी तो वो इतने दूर तक डिवाइड करते रहे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और लास्ट तक आपको कलर मिला, है ना। तो जो सेम एक्टिविटी है आप चाहें तो डिटॉल के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड। अगर आप उसे बार बार डाइल्यूट भी करेंगे तभी भी आपको स्मेल पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वो लिखा है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत छोटे हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम सोच भी नहीं सकते वो इतने छोटे हैं। अब हम आ जाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं, इनकी खूबियाँ क्या हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है, जगह है, स्पेस है। अब जो हमने ऊपर एक्टिविटी की है 1.1, 1.2, आपको याद होगी, एक तो नॉर्मल हमने जैसे कोई शरबत वगैरह बनाते हैं वो वाली थी, और एक अभी हमने जो करके आए हैं वो, ठीक है। तो वी सॉ दैट, हमने क्या देखा कि जो आपके शुगर का, सॉल्ट का, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है वो आपका पानी में कितने ईजिली मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, है ना। यहाँ तक कि जब आप चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, जो पार्टिकल है ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर। अब आप सोचिए कि जब आप उसको घोल बना लेते हो तो क्या होता है, वो जो पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई जगह होती होगी जहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपने ये देखी कि क्या देखी आपने, कैरेक्टरिस्टिक में पहली चीज़ आपने ये देखी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में बहुत ज़्यादा जगह खाली होती है। अब आप दूसरी चीज़ क्या देखने वाले हैं, अब आप दूसरी चीज़ ये देखने वाले हैं कि जो पार्टिकल है मैटर का वो आपका कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। अब ये आप कैसे देखेंगे, देखिए एक आपको क्या करना है, जो वो स्टिक आती है ना, अगरबत्ती टाइप्स है जो भी है आपके पास, आप उसको जला के कॉर्नर में रख दीजिए क्लास के। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू एज टू गेट इट स्मेल। अब आपको कितने पास जाना पड़ेगा ताकि उसकी स्मेल आपके पास आ जाए, ठीक है। आपने सबसे पहले आपने एक अनलिट रखा है, मतलब आपने उसको जलाया नहीं है, पहले ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कितने पास उसके जानी पड़ेगी ताकि आपको स्मेल आने लगे। और अब आप उस इंसेंस स्टिक को, जो महकती है ना, खुशबू वाली जो अगरबत्ती वगैरह होती है, अब आपने उसको जला दिया है। तो अब क्या होगा, क्या आप अगर दूरी पर भी बैठे रहेंगे तो आपको महक आएगी ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब इसके बाद एक एक्टिविटी लेनी है आपको, 2 ग्लास लेने हैं या बीकर लेना है जिसमें पानी भरा हो, उसमें एक आपको रेड या फिर ब्लू इंक डालनी है धीरे धीरे करके, और केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेकंड बीकर।
हनी इन द सेकेंड बीकर। उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है कॉर्नर में और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। क्या व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर, जैसे आपने इंक डाली तब आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब आपने हनी डाला तब आपने क्या ऑब्जर्व किया। हाउ मैनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली, मतलब वो कितने देर में वो पूरे पानी में फैल गया, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब इसके बाद एक और एक्टिविटी है, ठीक है। आपको क्या करना है, ड्रॉप लेनी है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट एक ग्लास में ले लीजिए जिसमें गर्म पानी हो और एक कंटेनर हो जिसमें ठंडा पानी हो, ठीक है। उसको आपको सॉल्यूशन को हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, उसको बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाने दीजिए क्रिस्टल को। अब आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या होगा। तो क्या ये आपको सजेस्ट कर रहा है, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, कैसे, क्यों, ये सब आपको देखना है। तो हम अब कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, हमने वो देखा कि वो आपका कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो क्या पोज करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और ये आपने ऑब्ज़र्व किया भी होगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स कि इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। अब जो ऊपर हमने 3 एक्टिविटी की, हमने उसमें क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो अपने आप एक दूसरे के साथ घुल मिल जा रहे हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, और वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, जो उनके बीच में जगह खाली है उसी में वो जाके घुस जा रहे हैं। तो ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल है 2 तरीके के ऑफ मैटर खुद ब खुद जो ये मिल जाते हैं ना, इसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जब आप हीट करते हो तो डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होता है ना। अब हम यहाँ से कल देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।